महाराष्ट्र की विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर दिया है। इसी के साथ ये तय हो गया कि अब शिंदे की सरकार आगे बरकरार रहेगी। फ्लोर टेस्ट में शिंदे के पास होते ही शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। उद्धव ठाकरे के हाथ से विधायक तो चले ही गए, अब पार्टी भी जा सकती है। यही नहीं, अब उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? क्या शिवसेना पूरी तरह से शिंदे की हो जाएगी? अगर नहीं तो उद्धव कैसे बचाएंगे शिवसेना को? आइए ये सब कुछ जानते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि फ्लोर टेस्ट में आज हुआ क्या क्या। दरअसल एकनाथ शिंदे को बहुमत साबित करने के लिए 144 विधायकों के मत चाहिए थे। फ्लोर टेस्ट में ध्वनि मत के जरिए होना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते नहीं हो पाया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने हेड काउंट के जरिए मतदान कराया। इसमें विधानसभा के एक एक सदस्य से पूछा गया कि वो किसके साथ हैं। इस वोटिंग में एकनाथ शिंदे के पक्ष में 164 लोगों ने वोट डाला, विपक्ष में केवल 99 वोट ही पड़े। 22 विधायक गैर हाजिर रहे। फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले शिवसेना यानी कि ठाकरे गुट, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन में शामिल बहुजन विकास अघाड़ी ने आखिरी वक्त बगावत कर दी। बहुजन विकास अघाड़ी के 3 विधायकों ने शिंदे के पक्ष में वोट डाला। इसके अलावा कांग्रेस के 10 विधायकों ने वोट ही नहीं दिया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, जितेश अंतारपुरकर, जिशान सिद्दीकी, प्रणति शिंदे, विजय वडेवेट्टीर, धीरज देशमुख, कुणाल पाटिल, राजू आवाले, मोहन राव हामर्दे और शिरीष चौधरी शामिल हैं। इसके अलावा एनसीपी के अन्ना बनसोड़े, संग्राम जगताप समेत कुछ अन्य विधायकों ने भी वोटिंग से दूरी बना ली। ऐसा नहीं है कि केवल एनसीपी कांग्रेस में ही वोटिंग के दौरान विधायक अनुपस्थित रहे। शिवसेना के उद्धव गुट के भी विधायक भी आखिरी समय में पलट गए। उद्धव ठाकरे गुट के संतोष बांगड़ और श्याम सुंदर शिंदे ने फ्लोर टेस्ट के दौरान एकनाथ शिंदे के पक्ष में वोट डाला। वहीं शिंदे के साथ गोवा जाने वाले राहुल पाटिल और कैलाश पाटिल आखिरी समय में वापस उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो गए। दोनों ने शिंदे के खिलाफ वोट किया। अब उद्धव की पार्टी जो है वो कमान कैसे छीन रहे हैं शिंदे, ये जान लेते हैं। 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके तुरंत बाद शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने विधानसभा स्थित शिवसेना कार्यालय को सील करवा दिया। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में भी भाजपा के राहुल नार्वेकर ने जीत हासिल की। विधानसभा अध्यक्ष बनते ही राहुल नार्वेकर ने सबसे पहले शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी और व्हिप पद में से सुनील प्रभु को हटा दिया। ये दोनों उद्धव ठाकरे गुट के थे। इनकी जगह एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता मिल गई है। वहीं पार्टी व्हिप के तौर पर शिंदे गुट के भारत गोगावले को नियुक्त किया गया। अब फ्लोर टेस्ट में शिंदे के खिलाफ वोट डालने वाले ठाकरे गुट के विधायकों पर सदस्यता गंवाने का खतरा मंडराने लगा है। शिंदे ने कहा कि व्हिप का उल्लंघन करने वाले विधायकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ठाकरे गुट के 16 विधायकों ने फ्लोर टेस्ट में शिंदे के खिलाफ वोट डाला है। इसमें उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी शामिल हैं। अब विधानसभा अध्यक्ष को इन पर कार्रवाई करनी है। अगर इन पर कार्रवाई होती है तो इन गुट के विधायकों के सभी 16 विधायकों की विधानसभा सदस्यता चली जाएगी और पार्टी से भी बाहर कर दिए जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने एमएलसी पद से इस्तीफा भी दे दिया है। हालांकि अभी भी वो शिवसेना प्रमुख पद पर बने हुए हैं। वहीं उनके बेटे आदित्य ठाकरे अभी विधायक हैं। फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद एकनाथ शिंदे और भी मजबूत स्थिति में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि शिंदे अभी भी पार्टी की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में लेने की कोशिश में जुट गए हैं। करीब 40 विधायकों और ज़्यादातर सांसदों का समर्थन शिंदे के पास है। पार्टी के भी कई नेता शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में ठाकरे परिवार को शिंदे गुट पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देगा। इसकी शुरुआत आदित्य ठाकरे से होगी। अब उद्धव के पास विकल्प क्या बचा है, ये जान लेते हैं। ये जानने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप राय मुलकर से हमने संपर्क किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना की स्थिति अब खिचड़ी की तरह हो गई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे। दोनों गुट लगातार शिवसेना पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। हालांकि ये तो साफ है कि एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के ज़्यादातर विधायक हैं। ऐसे में अब उद्धव के पास सिर्फ 2 विकल्प बचे। पहला, बागी विधायकों से समझौता करके। शिंदे गुट के बयानों से साफ हो जाता है कि वो शिवसेना तोड़ना नहीं चाहते। शिंदे गुट जो चाहता था वो पूरा हो चुका है। भाजपा के साथ मिलकर सरकार बन चुकी है। ऐसे में संभव है कि उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच समझौता हो जाए। हालांकि दूसरी ओर आदित्य ठाकरे और संजय राउत लगातार शिंदे गुट पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में समझौते की संभावना फिलहाल बनती तो नहीं दिख रही, लेकिन स्थिति बनाई जा सकती। दूसरा है कानूनी लड़ाई लड़ें, यानी
अगर उद्धव ठाकरे और शिंदे के बीच में बात नहीं बनती तो संभव है कि विवाद सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में पहुंचे। अभी भी शिंदे गुट और उद्धव गुट की अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इन पर 11 जुलाई को सुनवाई होनी है। ऐसे में आने वाले दिनों में पार्टी पर हक को लेकर के विवाद सुप्रीम कोर्ट और फिर चुनाव आयोग तक पहुंच सकता है। पार्टी सिंबल को लेकर दोनों गुट की लड़ाई अभी भी चल रही है और आगे भी चल सकती है। जिसके पास पार्टी के ज्यादा विधायक और सांसद राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होंगे, सिंबल उसे मिल सकता है। कुल मिलाकर के अब यह है कि अगर ये दोनों कार्रवाइयां हो जाती हैं तो पहले तो आदित्य ठाकरे की विधायकी जाएगी, फिर उसके बाद हाथ से शिवसेना निकल जाएगी। यहाँ पर देखने लायक बात यह होगी कि जिस शिवसेना को लेकर के एकनाथ शिंदे दावा करें, उनमें उनको कई सांसदों का समर्थन प्राप्त है और कई विधायकों का भी है। 40 से अधिक विधायक हैं। ऐसे में प्रबलता कानूनी तौर पर सबसे ज़्यादा एकनाथ शिंदे की है। लेकिन अभी इस प्रबलता के आधार पर क्या पैतृक चीज़ों और इन सब चीज़ों के महत्व को अलग देखा जा सकता है? कानून हर पहलू को बहुत बारीकी से देखेगा और समझने की कोशिश करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।